चंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहन जहो लोककल्याण त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राणबन्धो त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राणबन्धो भक्त्या ज्ञानं वृतभरभको सीताया योगिरा भक्त्या ज्ञानं वृतभरभको सीताया योगिरा स्तब्धीकृत्य प्रलयकलितं वाहवोत्तमहन्तं हेत्वा रात्रिं प्रकृतिसहजाम् अन्धकां स्मृतिस्थं गीतं शान्तं मधुरमपि यः सिंहनादं जगर्ज गीतं शान्तं मधुरमपि यः सिंहनादं जगर्ज सोऽयं जातः प्रथितपुरुषो रामकृष्ण सोऽयं जातः प्रथितपुरुषो रामकृष्ण। सबसे पहले भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद, भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूज्य श्रीमद स्वामी प्रभु शिवानंद जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र और माता जानकी विराजमान है। आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम सब मिलकर राम सिया राम जय राम संकीर्तन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, आप सब लोग मेरे साथ गाइए। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय दशरथ अजित बिहारी सिया राम जय जय सिया राम जय जय जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधानी सिया राम
सिया राम जय जय पद कमल मनावो जाशु कृपा निर्मल मत पाऊंगा। सिया राम जय जय सदा चली आई प्राण जाए पर बचन जाए। सिया राम जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। सिया राम जय जय सब जग जानी करहु प्रणाम सूरी जुग पानी। सिया राम जय जय सिया राम जय जय। मेरा परम सौभाग्य है आज मुझे भगवान की कथा कहने का सौभाग्य मिला है। तो हम रामचरितमानस की चर्चा करेंगे। तो रामचरितमानस में मनु राजा की कथा है कि मनु राजा बहुत अच्छा राज्य करते थे, लेकिन जब बूढ़े हुए तो उनके मन में एक विचार आया। देखिए, मनु राजा से ये मनुष्य की उत्पत्ति, जो मानव है ना, वो मनु राजा से हुआ। तो मनु राजा के मन में जो विचार है ना, हमारे सबके मन में वो विचार आएगा। मनु राजा क्या सोच रहे? मनु राजा सोच रहे होई न विषय विराग भवन बसदपा चौथपन। वो सोच रहे हैं कि मुझे विषय के प्रति विराग नहीं हो रहा है। भवन बसदपा चौथपन, मेरी 3 भाग जीवन मेरा चला गया। जन्म गयु हरि भगति बिन, बहुत दुख लाग। यहाँ कहे तो उसके मन में इतना दुख हुआ कि मेरा जन्म हरि भक्ति के बिना चला गया। अभी भी मुझे विषय भोग अच्छा लग रहा है, अभी भी मुझे खाना पीना भोग अच्छा लग रहा है। मैं अभी बूढ़ा होने चला, भगवान के प्रति अभी भक्ति नहीं हुई। जन्म गयु हरि भगति बिनु, बहुत दुख लाग, बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि मैं अब राज्य का त्याग करके वन में जाके भगवान का नाम करूँगा।
कहते कि उनके पुत्र को कहा तुम राज्य ले लो। उनके पुत्रों ने कहा नहीं पिताजी आप तो अच्छा ही चला रहे, तो आप ही चलाइए। तो उसने कहे तो बरबस जबरदस्ती से उसने राज्य दे दिया। और जंगल में जाने लगे, उनकी पत्नी शत्रुपा थी, उसने कहा मैं भी आऊँगी। तो दोनों जंगल में गए और वहाँ कहते जंगल में तपस्या करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का जप करने लगे। बहुत पहले तो कहते भगवान का नाम कर रहे थे, मन में बहुत सब राज्य का विचार आ रहा था, लेकिन उसने भगवान का नाम छोड़ा नहीं। धीरे धीरे क्या हुआ, भगवान के नाम में प्रेम हो, अनुराग हो गया। देखिए पहले पहले हमको भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम करते जाएंगे तो धीरे धीरे अच्छा लग जाएगा। और यहाँ कहते बहुत तपस्या करने लगे। पहले फल मूल खाने लगे, फिर फल मूल का त्याग किया, पानी पीकर रहने लगे। फिर कहते कि वायु के आधार पर रहने लगे। एक पैर पर खड़े होकर मनु शत्रुपा ने तपस्या की। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने तुमको क्या चाहिए? मनुराज ने कहा कि चाहूँ तुम ही समान सुत, तुम्हारे जैसा पुत्र मैं चाहता हूँ। भगवान ने कहा आपू सरिस खोजो कहाँ जाऊँ, मेरे जैसा यहाँ कोई है नहीं है, मुझे आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए इतनी तपस्या के बाद वो मनु शत्रुपा फिर कौशल्या और दशरथ राजा के रूप में जन्म लेते हैं। उनके घर भगवान का आविर्भाव होता है, पुत्रष्टि यज्ञ करते हैं और तब अग्निदेव प्रकट होते हैं, वो उसको पायस देते हैं। कौशल्या सुमित्रा कई वो पायस ग्रहण करती है और भगवान राम का जन्म होता है। देखिए यहाँ हम देखते मनुराज ने इतनी तपस्या की। ठाकुर जी के पिता खुदीराम ने क्या तपस्या की, पिछले जन्म में क्या तपस्या की होगी हमको पता नहीं, लेकिन इस जन्म में उसने जो तपस्या की, कलयुग में सत्य ही तपस्या है। हम देखते देड़े ग्राम में जब रहते थे तो वहाँ जो ज़मींदार था उसने कहा तुम एक जो मैं कोर्ट में मेरा केस है, तुमको झूठ बोलना पड़ेगा, साक्षी देनी पड़ेगी। तो उसने कहा मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो ज़मींदार ने कहा तुम जो मेरी बात नहीं मानोगे, मैं तुमको रास्ता का भिखारी बना दूँगा, तुम्हारी जितनी संपत्ति है, घर है, सब कुछ मैं तुम हड़प लूँगा। फिर भी उसने झूठ नहीं बोला, उसने वैसा ही किया। वो सचमुच गांव से निकाल दिया। यहाँ कहते खुदीराम अपनी पत्नी रघुवीर को लेकर चलते चलते कहाँ कामारपुकुर में आए। उनके दोस्त था सुखलाल गोस्वामी, उसने आश्रय दिया और वहाँ रहने लगे। और जब वो गया में गए तो भगवान विष्णु ने दर्शन देकर कहा कि मैं तुम्हारे घर पुत्र के रूप में आकर अवतरित होगा। देखिए खुदीराम को पहले अच्छा लगा, बाद में नहीं प्रभु आपको नहीं आना है। बच्चे क्यों? अरे मैं तो तुम्हारी सेवा नहीं कर पाऊंगा। देखिए भगवान स्वयं आना चाहते, तो मैं बस मेरी सेवा की बात तुम छोड़ो। यहाँ भगवान श्री राम कृष्ण आते क्योंकि उसने देखिए झूठ नहीं बोला, सत्य की तपस्या की। तो यहाँ जब भगवान राम अवतरित होते हैं तो रामचरितमानस में कहते हैं नवमीति मधुमास पुनीता, नवमीति मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल धामा, मध्य दिवस अति शीतल धामा, काल लोक विश्राम, काल लोक विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम, जय जय राम। तुलसीदास जी लिखते नवमी तिथि मधुमास पुनीता, चैत्र मास था, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष था और अभिजित
मुहूर्त था और कहते हैं मध्य दिवस भगवान श्री राम का जन्म कब हुआ? दोपहर 12 बजे। और यहाँ रामचरितमानस में कहते हैं कि सूर्यवंश में भगवान राम का जन्म हुआ तो सूर्य को इतना आनंद हुआ कहते 1 महीने तक सूर्यास्त नहीं हुआ। रामचरितमानस में लिखते कि मास दिवस कर दिवस भा मरमन जानू कोई, रथ समेत रवि था कि निशा कबन विधि होई। 1 महीना का एक दिवस हो गया। मास दिवस कर दिवस भा मरमनु जानू, किसी को पता नहीं लगा। रथ समेत रवि था कि रथ समेत सूर्य खड़ा हो गया। निशा कबन विधि, रात्रि नहीं हो रही। तो एक दूसरी रामायण में है कि चंद्र ने जाके कंप्लेन कर दी भगवान के पास कि देखो 1 महीने तक खड़ा है, अरे मुझे भी आपका दर्शन करना, आपने सूर्य को मौका दिया, मुझे मौका नहीं दिया। तो भगवान ने कहा देखो तुम मन खराब मत करो, अब जो कृष्ण अवतार में जन्म लूँगा ना तो तुमको मौका दूंगा, मैं रात को 12 बजे जन्म लूँगा, ठीक है ना। तो देखिए भगवान राम ने सूर्य को मौका दिया, भगवान कृष्ण ने चंद्र को मौका दिया। भगवान राम का जन्म 12 बजे, कृष्ण का जन्म 12 बजे। जो भगवान का नाम करते हैं उसका 12 बज जाता है, ठीक है ना। आपका संसार का 12 बज जाएगा, ठीक है ना। 12 बजने का मतलब क्या है मालूम है? 12 बजने का मतलब है 2 कांटे एक हो जाते हैं। जीवात्मा परमात्मा का मिलन होता है, जीव और शिव का मिलन होता है, ये 12 बजने का मतलब है। देखिए भगवान राम का जन्म दोपहर 12 बजे, कृष्ण का रात को 12 बजे। हमारे भगवान श्री राम कृष्ण का जन्म कब हुआ? जो लीला प्रसंग आप पढ़ेंगे, स्वामी सारद लिख रहे हैं कि भगवान श्री राम कृष्ण का जन्म अंतिम प्रहर, और कहते आधी घड़ी बाकी थी, और भगवान श्री राम कृष्ण का जन्म वो थोड़ी रात बाकी थी अंतिम प्रहर, और जन्म के बाद ही तुरंत तो दिन की शुरुआत। तो भगवान श्री राम कृष्ण ने चंद्र को भी मौका दिया, सूर्य को भी मौका दिया, ठीक है ना। इसलिए भगवान श्री राम कृष्ण, भगवान राम आए बहुत राक्षस को मारा, भगवान कृष्ण आए बहुत राक्षस को मारा। लेकिन भगवान श्री राम कृष्ण ने क्या किया? भगवान श्री राम कृष्ण देखा ये राक्षस सब आपके मेरे अंदर है, ये काम क्रोध लोभ मोह ये सब राक्षस है। ये राक्षस कैसे मरेंगे? स्वामी योगानंद जी ने भगवान श्री राम कृष्ण को प्रश्न किया था काम कैसे जाए? तो ठाकुर जी ने कहा कि खूब भगवान का नाम करो, हरि नाम करो, काम चला जाएगा। भगवान का नाम करते करते क्या होता है? ठाकुर जी कहते भगवान का नाम करने से कोई भी एक बार राम कहेगा, कोई कृष्ण कहेगा, जो भी भगवान का नाम करेगा उनका देहो मन प्राण पवित्र हो जाएगा। जितना भी पाप क्या है, एक बार भगवान का नाम करेगा। श्री राम कृष्ण की बात एक महिला आई और कहा कि देखिए बहुत बुरा कर्म किसी ने किया है, बहुत बुरा कर्म, उसके लिए कोई उपाय है? भगवान श्री राम कृष्ण ने कहा अवश्य उपाय है। क्या? जो किया है अब मत करो और भगवान का नाम करो, तुम्हारा सब पाप क्षमा हो जाएगा। देखिए तो यहाँ हम देखते कि भगवान का जन्म दोपहर 12 बजे होता है, सूर्य को बहुत आनंद है। और भगवान शिव पार्वती को कहते हैं, ये कथा सुनाते राम कथा, और कहते देखो पार्वती मैं तुमको चोरी की बात बताऊंगा। चोरी का मतलब क्या है? मैंने जो काम किया था ना तुमको छुप के किया था। क्या किया था? यहाँ कहते भगवान शिव एक कहूँ निज चोरी, एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरि जायति दृढ़मति तोरी, सुनु गिरि जायति दृढ़मति तोरी, कागभूषण संग हम धोऊ, कागभूषण संग हम धोऊ, रूप जानहि रूप जानहि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़मति तोरी। काग भूषणी संग हम दोऊ, मनुज रूप जाने को। मनुष्य का रूप लेकर मैं और कागभूषणी भगवान राम का दर्शन करने गए थे। अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ। कहते जो भगवान राम का दर्शन करने के लिए कौशल्या के महल में जो घुसता है ना, भगवान को देखकर सब भूल जाता है, कोई बाहर ही नहीं निकलता। कहते वशिष्ठ मुनि गए थे भगवान राम का दर्शन करने के लिए, तो दशरथ राजा ने कहा कुछ आप वेद का मंत्र पाठ कीजिए। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा देखो वेद का मंत्र क्यों पाठ करते, भगवान को पाने के लिए, लेकिन भगवान ही मिल गया, अब वेद मंत्र की जरूरत क्या है, ठीक है ना। तो भगवान को देखने के बाद वेद मंत्र में भूल जाता हूँ, याद नहीं आ रहा है, कहते ठीक है ना, ये भगवान। तो कहते जो भी जाते ना कोई बाहर ही नहीं आ रहा है, इतनी भीड़। और भगवान शिव ने सन्यासी का वेश लिया है और उनका शिष्य है कागभूषणी। तो देखा एक दासी थी, वो बीच बीच में अंदर जाती फिर बाहर आती। तो उसको बुलाया कि देखो हम बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, हम ज्योतिष बता देंगे जो जन्म हुआ है लड़के का। तो दासी ने कहा यहाँ बहुत लोग आते हैं, आते जाते, आप मेरे से बहुत आते हैं। बस नहीं हम कैलाश पर्वत से आए, बहुत बड़े ज्योतिषी, भूत भविष्य वर्तमान सब बोल देंगे। वे ठीक है देखते। तो फिर बुलाया, भगवान शिव आए, कौशल्या की गोद में भगवान राम है, शिव सामने बैठे। पसी का आप भविष्य बताइए। तो भगवान शिव ने कहा देखिए आपके गोद में है ना, मैं अच्छी तरह से नहीं बता पाऊँगा, आप मेरे गोद में दीजिए, मैं अच्छी तरह बताऊँगा, ठीक है। आप सोचिए भगवान शिव के गोद में राम है, राम के इष्ट शिव है, शिव के इष्ट राम है। जब भगवान राम शिव की ओर देखते और शिव राम की ओर देखते तो शिव को इतना आनंद हुआ, समाधि हो गई, समाधि टूटी। बताओ कुछ। तो भगवान शिव ने कहा देखो ये लड़का जब बड़ा होगा एक ऋषि आएंगे, उसको वन में ले जाएंगे, ये जो विश्वामित्र ऋषि आएंगे वन में ले जाएंगे। तो कौशल्या का तो बहुत दुख हुआ, इतने छोटे बच्चे को वन में ले जाएंगे। तो देखो तुम घबराओ मत, वन में जाएंगे ठीक है, लेकिन शादी करके आएंगे, बहू को लेकर आएंगे तो बहुत आनंद है, ठीक है। तो कोई भी माता जब सुनती है कि मेरा लड़के की शादी होगी और बहू को लेकर आएगा, आनंद होता है। बहू आने के बाद क्या होता है मुझे पता नहीं, ठीक है ना, लेकिन पहले बहुत आनंद, बहू आएगी, ठीक है ना। तो जब सुना कि बहू को लेकर आएगा, बहुत अच्छा। अब यहाँ कहते हैं पार्वती ने कहा कि आप तो बहुत अच्छा ज्योतिष जानते हैं, अच्छा बताइए तो ये जो दासी थी आपको अंदर ले गई वो कौन थी? बच्चा वो तो कौशल्या की दासी। पार्वती ने कहा वो मैं ही थी, ठीक है नहीं, मैंने आपको अंदर घुसाया था, वरना आप जा ही नहीं पाते, ठीक है नहीं। पार्वती ने कहा जैसे आपने चोरी की मैंने भी चोरी की, आप छुप के चले गए थे, मैं भी छुप के गई थी भगवान राम का दर्शन करने के लिए। हम देखे दक्षिणेश्वर में ठाकुर जी जब माँ की नौबत खाने में आते हैं तो देखते उनकी छवि की पूजा हो रही। श्री रामकृष्ण ने अपने आप उसने फूल दिया और माँ शारदा देवी को कहा कि देखो ये फोटो की घर घर में पूजा हो। तब माँ शारदा देवी ने कुछ बोला नहीं, चुप करके रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि माँ शारदा देवी ने ऐसा बोला होगा मन ही मन कि देखो तुम्हारी नहीं मेरी भी पूजा होगी, ठीक है ना। और पूजा मैंने ही स्टार्ट की इसीलिए होगी, ठीक है ना। देखिए पहले माँ शारदा देवी ठाकुर जी की पूजा करती है। तो यहाँ जब राम बड़े होते हैं, बाद में विश्वामित्र मुनि आते हैं दशरथ राजा के पास और कहते हैं कि देखो अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो सना था, आप मुझे लक्ष्मण के साथ राम जी को दीजिए। ये जो मैं जब यज्ञ करता हूँ ना तो राक्षस लोग आके यज्ञ ध्वंस कर देते हैं, तो आप मुझे राम और लक्ष्मण को दीजिए। जब दशरथ राजा सुना तो उसने कहा देखिए मैं अपना सब कुछ दे सकता हूँ, अपना राज्य दे सकता हूँ, अपना सैन्य दे सकता हूँ, सब कुछ मैं प्राण दे सकता हूँ, लेकिन राम को नहीं दे सकता। यहाँ कहते हैं कि विश्वामित्र मुनि को इतना आनंद हुआ कि हा
भगवान राम के प्रति कितना प्यार है। वो कहते हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। देखिए यहाँ कहते हैं कि मैं राम को नहीं दूंगा, प्राण दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ विश्वामित्र को आनंद होता है, हृदय हर्ष मान कि आह भगवान राम के प्रति कितना प्यार है, प्राण देने के लिए तैयार है, राम देने के तैयार नहीं, मना करे मैं नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी आनंद हो रहा है, क्योंकि भगवान राम के प्रति जो प्रेम है वो देखकर आनंद हो रहा है। हम देखते जब माँ शारदा देवी जब बाग बाजार में थी, दोपहर में विश्राम कर रही थी, एक भक्त आया, नीचे शारदा जी खड़े थे, बोले मुझे माँ का दर्शन करना है। तो शारदा जी का अभी नहीं होगा, माँ तो भी विश्राम कर रही। तो भक्त ने क्या किया, माँ को धक्का दिया, माँ गिर गए, वो सीढ़ी पर ऊपर उठ गया, ठीक है ना। अब माँ है ना, अरे आओ आओ बेटा आओ, बातचीत की। अब भक्त को बुरा लगा कि मैंने महाराज को धक्का देकर उसको गिरा दिया, तो अब महाराज माँ मुझसे भूल हो गई। क्या भूल हो गई? भाई शारदा जी आने नहीं थे, तो मैंने धक्का मारा, वो गिर गए। तो माँ ने कहा वो शरत माँ कोई मन में लेगा ही नहीं। देखिए माँ को पता है। अब जब नीचे आया ना भक्त, तब सोच रहा है कि वहाँ शारदा नहीं होने से अच्छा शारदा जी वहीं खड़े, ठीक है ना। तो जाकर कहा महाराज मुझसे भूल हो गई। शारदा ने उसे गले लगा लिया और कहा ऐसी व्याकुलता नहीं होने से क्या माँ का दर्शन हो सकता है? आप सोचिए, उनको गिरा दिया धक्का देकर, लेकिन स्वामी शारदा जी क्या देख रहे हैं कि माँ के दर्शन के लिए कितनी व्याकुलता है। मुझे जो हुआ मेरी कुछ बात नहीं है, गले लगा के कहा ऐसी व्याकुलता नहीं होने से क्या माँ का दर्शन हो सकता है। देखिए यहाँ भी विश्वामित्र देख रहे, मुझे नहीं दे रहे, ठीक है, लेकिन भगवान के प्रति कितना प्रेम है। वशिष्ठ मुनि समझाया कि तुम राम को दे दो। राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जा रहे, जब जंगल में घुसे ताड़का राक्षसी थी। कहते कि 10,000 हाथी का बल था ताड़का राक्षसी। यहाँ कहते हैं तुलसीदास जी, सभी छात मुनि दिन दिखाई, सभी छात मुनि दिन दिखाई, सभी छात मुनि दिन दिखाई, सभी छात मुनि दिन दिखाई। सुनी ताड़का क्रोध करि धाई, सुनी ताड़का क्रोध करि धाई, एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना, जानित ही अगम कहीना, जानित ही अगम कहीना। सुनी ताड़का क्रोध करि धाई, सुनी ताड़का क्रोध करि धाई, एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना। दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानते ही निज पद दीना। जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। चले जात मुनि ढिन्नी दिखाई, जैसे जंगल में घुसे। सुनी ताड़का क्रोध करी धाई, ताड़का रे विश्वामित्र ने बोला कि तुम उसको मार डालो। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानिते ही निज पद दीना। भगवान राम ने ताड़का को मारा तो क्या हुआ, ताड़का की शरीर के अंदर से ज्योति निकली और भगवान राम में समा गई। ताड़का की जो गति हुई, भगवान राम का पद मिल गया उसको। देखिए भगवान को कैसे भी भजे। तुलसीदास जी कहते तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच। भगवान को जैसे ही भजे, हम देखते हैं भागवत में पूतना भगवान कृष्ण को मारने के लिए आती है, स्तन में विष लगाया है, वो स्तन जब भगवान कृष्ण के मुंह में देती है, भगवान कृष्ण स्तनपान करते करते उनके प्राण भी पीने लगे। जब प्राण पीने लगे उसको इतना
कष्ट हो रहा है, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहते मुझे पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता, ठीक है नहीं, भगवान किसी छोड़ते नहीं। और देखिए मृत्यु के समय उसको भगवान का स्पर्श मिला। मृत्यु के समय पूतना क्या सोच रही कि मैं भगवान को मारूंगी, तो क्या हुआ, उनकी गति कैसे प्राप्त हुई। भागवत में कहते जो गति माता यशोदा को मिली, जो गति माता देवकी को मिली, वही गति पूतना को मिली। आप सोचिए, भगवान का नाम जैसे भी भजे। रामचरितमानस में है कि जब राम रावण का युद्ध हो रहा था, जब समाप्त हो गया, तो भगवान ने सोचा बहुत बंदर मर गए, अब जो किष्किंधा में जाएंगे तो सब बंदर लोग, किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का पुत्र है, सब रोने लगे, दूसरे बंदर रोएंगे। तो एक काम करते, उसने इंद्र को, इंद्र तुम एक काम करो, अमृत की वर्षा करो। तो इंद्र ने आकाश से अमृत की वर्षा की, लेकिन भगवान को फिर थोड़ा डर लग गया। क्या डर लगा कि आकाश से अमृत की वर्षा होगी तो बंदर तो मरे पड़े, राक्षस भी मरे पड़े, फिर राक्षस जिंदा हो जाए तो फिर तो युद्ध होगा, क्या होगा। लेकिन क्या हुआ, राक्षस कोई बचे नहीं हो, जितने बंदर सब जिंदा हो गए। तो भगवान को आश्चर्य हुआ, उसने इंद्र को पूछा, अच्छा इंद्र तुम्हारा अमृत क्या राक्षस पर काम नहीं करता? बच्चे करता है प्रभु, तो फिर ये क्यों जिंदा नहीं हुए? एक कारण है प्रभु। क्या कारण है? देखिए प्रभु, जब युद्ध हो रहा था, जितने राक्षस को मन में एक ही विचार था, एक ही चिंता थी, क्या? राम को मारना है, राम को मारना है, राम को मारना है। ये सब राम राम करके मरे, सब मुक्त हो गए। और तुम्हारे बंदर सब रावण को मारना है, रावण को मारना है, रावण को, यही सोच रहे थे, ठीक है ना। तो रावण के मरे तो सब जिंदा हो गए, कोई मुक्त नहीं हुआ, ठीक है ना। तो देखिए भगवान का नाम जैसे भी करे, यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, भावयन खया रस भावयन खया रस, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम सकहि नाम गुण गाई, राम सकहि नाम गुण गाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। तुलसीदास जी कहते, भाव कुभाव अनखालसु, अभाव से भजे, अभाव से भजे, क्रोध से भजे, आलस से भजे, जैसे भी भगवान का नाम करेंगे, नाम जपत मंगल दिशि दसु, नाम करने से मंगल ही होगा। कहते कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, रामन सकहि नाम गुण गाई। भगवान की महिमा ऐसी है कि भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते, इतनी भगवान नाम। भगवान आए, बहुत कम लोगों का उद्धार किया, लेकिन भगवान के नाम से जितने लोग का उद्धार हुआ, ज़्यादा उद्धार होगा। भगवान से इतना उद्धार नहीं हुआ, भगवान के नाम से इतना उद्धार होगा। तो यहाँ कहते हैं कि भगवान के नाम की महिमा देखिए। भगवान ने ताड़का को अपनी गति प्राप्त की, उसको अपना पद दे दिया। अब विश्वामित्र मुनि कुछ विद्या सिखा रहे। कैसी विद्या सिखा रहे? राम लक्ष्मण को विद्या सिखाई। कैसी विद्या सिखाई? कहते हैं, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा, जाते पिपाशा, जाते पिपाशा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा, बल तनु तेज प्रकाशा। जय राम जय जय राम, जय राम जय
जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जाते लागन खुदा पिपासा। ऐसा सब मंत्र सिखाया कि आपको भूख नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी। अब देखिए नहीं खाने पीने से क्या होता है, शरीर हमारा कमज़ोर हो जाता है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि नहीं, अतुलित बल तनु तेज प्रकाश। नहीं खाने पीने से भी कहते ऐसा मंत्र, भगवान के नाम ऐसी शक्ति, अतुलित बल तनु तेज प्रकाश, अतुलित बल और तन में तेज रहेगा, ऐसा मंत्र, ऐसा अस्त्र सिखाया। और बाद में यज्ञ शुरू किया। भगवान राम लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा कर रहे, मारीच सुबाहु सब राक्षस आए। यहाँ कहते भगवान राम ने मारीच को एक बाण मारा। कैसा बाण? बिनु फर बाण राम तेहि मारा, सत जो जगनगा सागर पारा। एक बाण मारा, बिनु फर बाण, फर नहीं था, आधा बाण था। सत योजन का सागर, 100 योजन दूर होकर मारीच पड़ा। बाद में क्या हुआ, कहते हैं मारीच को भगवान का बाण का स्पर्श हुआ ना, मारीच जहाँ देखता है ना राम लक्ष्मण को दिखता है, जहाँ भी दिखता है राम लक्ष्मण, वो राम राम करने लगा। और बाद में कहते जब रावण उसको आया समझाने के लिए कि तुम हरिण बनो, उसने कहा देखिए ये मनुष्य नहीं भगवान है, एक बाण मारा था यहाँ इतना दूर पड़ा। तो रावण ने कहा तुम देखो मेरी बात नहीं मानोगे तो मार दूंगा। तो उसने सोचा कि तुम्हारे हाथ से मरने से राम से हाथ से मरना अच्छा है, ठीक है। यहाँ कहते हैं तब मारीच हृदय अनुमाना, नव ही विरोधी नहीं कल्याणा। कि 9 प्रकार के लोग हैं, उससे विरोध नहीं करना चाहिए। कहते कि जैसे जिसके पास अस्त्री मरमी प्रभु सट धनी, वैद्य बंदी कभु मान शकुनी। जिसके साथ शस्त्र है उसके साथ विरोधिता नहीं करनी। जो धनी है, बहुत रुपया है, उसके साथ विरोधिता नहीं करनी चाहिए। जो आपका मर्म जानता है उसके साथ विरोधिता नहीं करनी चाहिए। जो सठ है उसके साथ विरोधिता नहीं करनी चाहिए। और वैद्य बंदी कभी भानस गुनी, डॉक्टर के साथ विरोधिता नहीं करें, कब क्या दवाई दे देगा दिखाने। और कहते बंदी, जो आज तक हम कहते बंदी कवि, जो पहले चारण थे, बहुत गाना करते थे रास्ते रास्ते में, उनके साथ विरोधिता करने से आपके नाम में कुछ बता देंगे। कवि जो कविता लिखता है, रिपोर्टर होता है ना, जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट के साथ विरोधिता नहीं कर, आपके नाम से कुछ छाप देगा। और क्या है, भानस गुनी, जो घर में रसोई पकाता है ना उसके साथ विरोधिता नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, तो खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ कहते हैं न वही विरोधी नहीं कल्याण। तो फिर भगवान राम वो सोच रहा है कि भगवान राम ने आधा बाण मारा तो मैं जहाँ तहाँ देखता हूँ राम को दिख रहा, और भगवान पूरा बाण मारेगा ना मैं तो धन्य हो जाऊँगा, भगवान से एक हो जाऊँगा। मारीच ऐसा सोचकर वो बात मान लेता है। तो यहाँ कहते भगवान राम ने मारीच को तब नहीं मारा और बाद में सबको मार दिया। अब भगवान राम आगे जाते, विश्वामित्र उनको ले जाते, भगवान राम लक्ष्मण को रास्ते में एक आश्रम देखा। कैसा आश्रम देखा, यहाँ लिखते हैं आश्रम एक दीख मगमाही, एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, आश्रम एक दीख मगमाही, शिला प्रभु देखे, शिला प्रभु देखे। सकल कथा मुनि कहा विशेषी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तो नाहि। आश्रम में कोई मनुष्य तो नहीं रहता, लेकिन पशु पक्षी भी नहीं रहता, स्मशान जैसा आश्रम है। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, भगवान ने देखा शिला है। तो भगवान ने पूछा किसका आश्रम है? विश्वामित्र का, ये गौतम मुनि का आश्रम, ये अहल्या है। देखो कोई पूछते नहीं थे, कोई देखते नहीं थे, जिनकी ओर कोई नहीं पूछता, जिनको कोई नहीं देखता, भगवान पूछते, भगवान देखते। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। गौतम मुनि की पत्नी अहल्या है। विश्वामित्र मुनि ने बताया कि देखिए ब्रह्मा ने अहल्या को जब बनाया बहुत सुंदरी थी। अहल्या ने सोचा था कि मेरे कोई देवता, कोई राजा के साथ शादी होगी, लेकिन ब्रह्मा ने उसको गौतम मुनि शादी करवा दी। अपनी सौंदर्य के उसको अभिमान था, लेकिन गौतम मुनि तो सौंदर्य के ऊपर देख ही नहीं रहे थे। अब इंद्र ने सोचा था कि मेरे साथ शादी होगी, लेकिन हुई नहीं, इसलिए इंद्र गौतम मुनि का रूप लेकर आया। वाल्मीकि रामायण में है कि अहल्या को पता लग गया कि इंद्र है, तो उसने कहा तुम अभी भाग जाओ ना, आ जाएंगे मुनि तो बहुत बुरा हो जाएगा, लेकिन कि नहीं तुम मुझे स्वीकार करो। तो अहल्या ने उसको स्वीकार किया और कहते कि मुझे शाप दिए तुम पत्थर हो जाओ। पत्थर होकर वो देखिए तपस्या करे। पत्थर कुछ खा नहीं पा रहा है, पानी भी नहीं पी सकता है पत्थर, सिर्फ वायु के आहार से रह रहा है। यहाँ कहते हैं विश्वामित्र मुनि कहते कि गौतम मुनि श्राप बस उपल, धीर धरि धीर चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। प्रभु आपके चरण से गंगा बहती है, तो ये चरण कमल की रज चाहती, आप कृपा कीजिए। भगवान श्री राम ने जब चरण स्पर्श किया, यहाँ कहते पर सतपद पावन शोक नशावन प्रकट भई तप पुंज सही। इतने दिन तक उन्हें तपस्या की। देखिए तपस्या की मूर्ति, इतनी उसके शरीर से इतनी ज्योति निकल रही है वो अहल्या की। और जब देखा उसने भगवान राम को, इतना आनंद हो रहा है उनको। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहि वचन कही। भगवान को देखकर इतना आनंद हो रहा है। अतिशय बड़ भागी, चरण ही लागी जुगल नयन जलधार बही। देखिए बड़भागी किसको कहते हैं? जो भगवान की ओर जाने का प्रयत्न करते हैं उसको बड़भागी कहते हैं। देखिए आप सब भगवान की ओर जाने का प्रयत्न करें, भगवान का नाम, आप बड़भागी है। लेकिन अतिशय बड़भागी कौन है? भगवान जिनकी ओर आते वो अतिशय बड़भागी है, ठीक है ना। अतिशय बड़भागी, चरण ही लागी, भगवान के चरणों में मस्तक रखा, जुगल नयन जलधार बही। अहल्या की आंखों से आंसू निकल रहा है, भगवान राम का चरण धो दिया। अहल्या कहते कि मैं एक अपवित्र नारी हूँ, और देखिए प्रभु आप जगत को पावन कर रहे, मैं आपके पास नहीं गया, आप मेरे पास आए। भगवान को कहते कि प्रभु आज तक मैं सोच रही थी कि मुनि ने मुझे अभिशाप दिया, लेकिन आज मुझे पता लगा मुनि अभिशाप नहीं दिया। मुनि श्रापो जो दीन्ना अति भलु कीन्ना, परम अनुग्रह मेहमाना। देखिए भगवान का दर्शन होता है ना, सब दुख चला जाता है। इतना आनंद गीता में कहते भगवान को पाने के बाद कुछ अधिक पाने की इच्छा नहीं होती। भगवान को पाने के बाद पर्वत समान बहुत बड़े बड़े दुख हमको विचलित नहीं कर सकते। संसार में जो भी जितना भी रुपया मिले, अधिक रुपया मिलने से अच्छा, ऐसा सोच रहे हैं, जितना भोग मिले अधिक मिलने से अच्छा। लेकिन भगवान को पाने के बाद मनुष्य पूर्ण काम हो जाता है, और कुछ पाने की इच्छा नहीं होती। वो संसार का कोई दुख उसको विचलित नहीं कर पाता। आज अहल्या ने देखा इतना आनंद हो रहा है। मुनि श्राप जो दीन्ना अति भलु कीन्ना, परम अनुग्रह में माना। देखो भरी लोचन, भगवान को देख रहा है, देखते कहा यही लाभ शंकर जाना। जो भगवान शिव आपका दर्शन करते आज मुझे वही मिल गया। और कहते कि देखिए अहल्या कहती प्रभु मैं आपके वर मांगती हूँ। क्या वर मांगती हूँ? ये मेरा मन कभी कभी भगवान में आसक्त, कभी कभी विषय में भी आसक्त हो जाता है। देखिए हम लोग भगवान का नाम करते हैं, लेकिन यही मन विषय में आसक्त हो जाता है।
लेकिन यह कहती है अहल्या कि मेरा मन अभी किसी विषय में आसक्त न हो, ये मन सिर्फ आपके चरण में रहे। जही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई तप पुंज सही। भगवान को कहते जिस चरण से गंगा बहती है, और वो गंगा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण की है। पूजित अज, जिसका ब्रह्मा पूजा करे, कहते मेरे चरण, आपका चरण है ना, मेरे सिर पर धारण कीजिए। भगवान ने सिर पर लगाया और यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गई पति लोक आनंद भरी। भगवान राम का दर्शन करते करते अहल्या शरीर छोड़ दिया, कहाँ गई? गई पति लोक, फिर गौतम मुनि के पास चली गई। देखिए यहाँ भगवान अहल्या के पास आते हैं, भगवान सबरी के पास जाते हैं। सबरी राम राम करती है। देखिए सबरी भगवान को ढूंढने के लिए नहीं गई, भगवान ढूंढते ढूंढते आए, ठीक है। गुरु की ऐसी सेवा की थी मतंग मुनि की। मतंग मुनि आशीर्वाद दिया था कि सबरी तुमको भगवान को ढूंढने की ज़रूरत नहीं, भगवान तुम्हारे पास आएंगे। श्री राम कृष्ण देव कहते हैं कभी कभी भगवान चुंबक होता है, भक्त सुई बन जाता है, और कभी कभी भक्त चुंबक हो जाता है, भगवान सुई बन जाता है। भक्त भगवान को आकर्षित करता है। सबरी देखिए राम राम करे, भगवान स्वयं उनके पास आए। और हम देखते सबरी को नवधा भक्ति की भगवान जो बात बता रहे, उपदेश नहीं दे रहे। यहाँ भगवान राम कहते नवमहु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। नवधा भक्ति है तुम्हारे में, दृढ़ भाव विद्यमान है। वो सबरी भगवान राम का दर्शन करने के बाद शरीर छोड़ देती है। देखिए सबरी ने कब तक भगवान का नाम लिया? मृत्यु के अंतिम क्षण तक भगवान का नाम करते रहे, राम 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 करती रही। भगवान का जब दर्शन हुआ, भगवान को कह रही सबरी के प्रभु मैं तो आपकी स्तुति नहीं जानती। भगवान ने कहा स्तुति तुमको करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी स्तुति करूँगा, ठीक है ना। ये नवधा भक्ति सबरी की स्तुति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भदगे अमान, चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट जिगान, मंत्र झाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहि मय देखा, मोति संत अधिक करि लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखो पर दोषा, नवम सरल सब सलहीना, मम भरोसे हर सन देना। प्रथम भगति संतन कर संगा, ये सत्संग देखिए। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, ये जो भगवान की कथा आप सुन रहे हैं वो भी भगवान की भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। गुरुपद पंकज सेवा का मतलब क्या है? आप यहाँ जो भी काम कर रहे हैं, ये भगवान श्री राम कृष्ण का, रामकृष्ण संघ श्री राम कृष्ण का शरीर है। आप जो भी सेवा दे रहे हो भगवान गुरु पद पंकज सेवा है। उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, क्यों अमान कहते हैं। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट तजिगान। भगवान का नाम करेंगे कि कपट नहीं, किसको धोखा नहीं देंगे हम। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान के नाम में दृढ़ विश्वास के साथ, नाम नामी अभेद ऐसा सोचकर करना चाहिए। छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। षष्ठ भक्ति क्या है? हमको भगवान के नाम के साथ साथ इंद्रिय संयम, पवित्र रहने का प्रयत्न करना चाहिए, और जो काम करें उस दूसरे का कल्याण हो। सातव सम मोहि मय देखा, भगवान मैं सब में हूँ। आपके संसार में, घर में जो भी आपके पुत्र है, पति पत्नी माता पिता, सब में भगवान। सबको भगवान समझकर तुम सेवा करो, और मेरा जो संत है भक्त को मेरे से अधिक सम्मान दो। आठव जथा लाभ संतोष। अष्टम भक्ति क्या है? जो आपको मिले में संतुष्ट रहिए। सपने हो नहीं देखो पर दोषा, माँ कहते ना किसी का दोष मत देखो, भगवान राम भी कहते। नवम सरल सलहीना, मम भरोसे हर देना। भगवान कहते सरल बनो और मेरे प्रति भरोसा रखो। सुख दुख में मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुख में भी भगवान साथ, दुख में भी साथ। और कहते कि सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तो कि नव
नव भक्ति में से एक भी किसी में हो, नवमहु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई सोई, अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। हे सबरी, ये 9 प्रकार की भक्ति में एक भी भक्ति में मेरा अतिशय प्रिय है। मैं क्या देख रहा हूँ, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, तुम्हारे सब प्रकार की भक्ति है। देखिए ये सबरी, भगवान राम उनके पास आते हैं और सबरी कहते प्रभु मैं आपका दर्शन कर शरीर छोड़ दूंगी। और भगवान सामने बैठे, सबरी ने भगवान का दर्शन करते करते उनके शरीर से एक योगाग्नि निकली और भगवान का दर्शन करते करते सबरी ने शरीर छोड़ दिया। तो देखिए भगवान की कथा सुनना भी भक्ति है, सत्संग भी भक्ति है, भगवान का नाम करना वो भी भक्ति है, ठीक है। तो भगवान के चरण में प्रार्थना करें हम कि हमको भी उनके चरण में भक्ति मिले। हम सब मिलकर श्री राम जय राम संकीर्तन करेंगे। आप सबको अनुरोध है, आप सब लोग मेरे साथ दोहराइए, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय, सद्गुरु देव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।